हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रितिका। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बताऊंगी। और ये सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में, और सम टाइम जीनोमिक्स में भी ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी जो वर्ड है प्लस जो मेल स्टेरिलिटी है, ये दो ऐसे मैकेनिज़्म हैं जो हमारे को प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स या जीनोमिक्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सो मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो ऑपोजिट हैं दोनों, लेकिन क्या है कि ये दोनों ऐसे मैकेनिज़्म हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को और ज़्यादा चांसेस देते हैं कि वो जो मतलब प्लांट्स हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। और अगर हम कभी कभी तो ऐसे होता है कि जो सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी है हम लोग खुद, जो प्लांट ब्रीडर है, हम लोग खुद ही उन प्लांट्स में करवाते हैं ताकि हमें डिज़ायर जो स्पीशी है वो मिल सके। सो आपको पता है कि अबाउट 300 जो स्पीशीज़ हैं हमारी एंजियोस्पर्म की, उनमें से 20 फैमिलीज़ जो हैं उनमें सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी जो है अक्सर मिल जाती है। सो सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जितनी भी मतलब जो प्लांट है उसमें फंक्शनल वायबल पोलन्स हैं, लेकिन फिर भी वायबिलिटी के कारण भी मतलब वायबिलिटी है भी, उसमें फंक्शनल भी है, लेकिन वो फिर भी जो इनकम्पैटिबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है वो फर्टिलाइज़ नहीं कर पा रहा है। उसमें कुछ ऐसी रीज़न्स हैं, अब वो रीज़न क्या है वो भी बताऊंगी। उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं उसके मतलब प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से वो जो है कंपैटिबल नहीं होता है अपने ऑपोजिट फ्लावर के, अपने मेल फ्लावर के। तो ये जो सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी है मोस्टली जो मेल प्लांट्स हैं उनमें मिलती है, क्योंकि उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो शो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो सेल्फ़ इनकम्पैटिबिलिटी है इसका मेन रीज़न क्या है। अब इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, बट अब तक इसका मेन रीज़न क्या है वो अभी तक कोई नहीं बता सकता है। एग्जैक्ट रीज़न अभी तक नहीं पता चला है, पर कुछ जो बुक्स हैं जिनमें ये लिखा गया है कि प्लांट्स के अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं, जिन चेंजेस के कारण क्या होता है कि जो प्लांट्स है ना वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो शो करना स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से जो हमारे कितनी ऐसी प्लांट स्पीशीज़ हैं वो फर्दर फर्टिलाइज नहीं हो पाती हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो हमारे जो नई प्लांट की जनरेशन है वो कैसे आएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से कि हम मतलब हमें पता लगे कि जो प्लांट है उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का रीज़न क्या है, बट अभी तक रीज़न नहीं कंफर्म हुआ है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो हमें पता कैसे चलेगा कौन से प्लांट में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है। सो हम बात करेंगे कि अब कौन कौन से हमें ऐसे रीज़न्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स है जहाँ से हमें पता चलेगा कि वो पोलन्स जो हैं वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहे हैं। तो पहला ये है कि जो पोलन्स सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं वो पहली बात तो जर्मिनेट ही नहीं करते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि अगर वो जर्मिनेट कर रहे हैं बट वो स्टिग्मेटिक सरफेस के साथ जाकर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। थर्ड रीज़न है कि वो जर्मिनेट भी कर रहे हैं, स्टिग्मा के पास भी पहुँच गए हैं, बट क्या है कि उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा स्लो है कि जब तक वो स्टिग्मा के ऊपर पहुँचेंगे ना तब तक वो स्टिग्मेटिक जो ओव्यूल होगा ना, जहाँ पर जिस फ्लावर में ओव्यूल होगा ना वो फ्लावर ही ड्रॉप कर जाएगा। और फोर्थ ये रीज़न है कि उनमें जो है जर्मिनेशन भी हो रही है, फर्टिलाइजेशन भी पूरी कंप्लीट हो गई है, सारा प्रोसेस हो गया है, लेकिन जो हमारा एंड मेन प्रोडक्ट जो आना था हमारा एम्ब्रियो, वो उसमें जो एम्ब्रियो है वो ही डीजनरेट कर गया। तो हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। तो 1954 में जो लुइस साइंटिस्ट थे उन्होंने हमारे को इसकी क्लासिफिकेशन जो थी दी थी। तो इसको उन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड किया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को, डेट इज़ हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम में और होमोमॉर्फिक सिस्टम में। अब पहले हम जो बात करेंगे वो हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम में जो फर्दर जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो फर्दर सब डिवाइडेड है, वो है डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली में। सो पहले बात कर लेते हैं हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम और होमोमॉर्फिक सिस्टम में क्या डिफरेंस रहेगा। सो आप इस तरह से मतलब एक चार्ट बनाकर भी आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप माइंड में ऐसे सेटअप कर लिए कि आपने क्या है, हमने इसको डिवाइड कर लिया जो फर्दर दो कैटेगरीज में आगे डिवाइडेड है। सो
पहले हम बात करेंगे कि जो हिटेरोमॉर्फिक सिस्टम है उसमें डायस्टाइली और ट्राइस्टाइली पढ़ेंगे। हिटेरो का वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस, किसी चीज़ में डिफरेंस होना, और मॉर्फिक का मतलब होता है कि उसकी प्लांट की हाइट में डिफरेंस होना, प्लांट के साइज़ में डिफरेंस होना, उसके फ्लावर में डिफरेंस होना। तो हिटेरोमॉर्फिक सिस्टम वो रहेगा, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे अभी डायस्टाइली। डायस्टाइली, डाई का मतलब DI, मतलब वर्ड का मतलब होता है दो, ठीक है। तो स्टाइली का मतलब है स्टाइल में डिफरेंस, ठीक है। तो डायस्टाइली में क्या होता है कि जो हम एग्जांपल लेते हैं प्रिमूला स्पीशीज़ की। प्रिमूला स्पीशीज़ हमारे यहाँ लोकल यहाँ पे ऐसे नहीं मिलती स्पीशीज़, पर ये एक तरह की ऐसी स्पीशीज़ हैं जहाँ पर जो हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो हमें बहुत ही आसानी से और बहुत आसान तरीके से हमें जो मिल जाती है। उसमें क्या होता है कि उसमें दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। उसमें दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। फर्स्ट वाला होता है पिन फ्लावर, सेकेंड वाला होता है थ्रम फ्लावर। पिन से आप याद रखना, जो हम हेयर पिन लगाते हैं वो लंबी होती है ना, तो आप वहाँ से याद रखना कि जो पिन फ्लावर्स होते हैं ना उनकी जो स्टाइल होती है ना वो लंबी होती है, ठीक है। वेयर एज जो उनके स्टेमन्स होंगे ना, दो चीज़ों में कंपेयर किया जाएगा, स्टाइल और स्टेमन में। तो पिन में क्या रहेगा, वो क्योंकि पिन हम हेयर पिन लगाते हैं वो लंबी होती है, तो पिन की जो स्टाइल होगी वो लंबी रहेगी। वेयर एज उनके जो स्टेमन्स होंगे ना वो क्या होंगे, छोटे होंगे साइज़ में। उसी तरह हम ऑपोजिट साइड में अगर हम बात करते हैं थ्रम फ्लावर की, तो जो थ्रम फ्लावर है ना उसमें क्या होगा, जो उसकी स्टाइल होगी वो छोटी होगी, वेयर एज उनके जो स्टेमन्स होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो मतलब हमने पिन और थ्रम के बारे में पढ़ा, ये बेसिकली एक फ्लावर है जिसका नाम है प्रिमूला स्पीशी। तो प्रिमूला स्पीशीज़ में हमें इस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो दिखने को मिलते हैं, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है दोनों की डिफरेंस होती है, क्योंकि इनके स्टाइल और स्टेमन दोनों में ही डिफरेंस हमें। बात करेंगे कि इनकी जो मेटिंग है वो मेटिंग किस तरीके से होती है। अब मेटिंग ये तो है नहीं है कि दोनों सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो वो मेटिंग आसानी से कर देंगे। इनकी मेटिंग में भी तो कोई चक्कर होगा ना। तो इसमें क्या होता है कि जो पिन है, पिन वाले फ्लावर है ना, वो सिमिलर पिन वाले फ्लावर से मीटिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ ही पिन वाले जो फ्लावर्स हैं वो सिर्फ थ्रम वाले फ्लावर से ही जो है मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड में थ्रम वाले हैं वो पिन वाले से ही कर सकते हैं, वो थ्रम वाले फ्लावर से जो मीटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप इसकी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो स्वीट पोटैटो है, जाने कि जो शकरकंदी हम खाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी रीजंस हैं हमें उसमें भी मिलते हैं, प्लस बल्क वीट में भी हमें बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं, बहुत सारे ऐसे उनकी स्पीशीज़ हैं जिनमें हमें जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो हमें देखने को आसानी से मिलती है। नाउ मूव ऑन टू द ट्राइस्टाइली। हमने अभी डायस्टाइली के बारे में पढ़ा जिसमें हमने प्रिमूला स्पीशीज़ के दो फ्लावर के बारे में पढ़ा, पिन और थ्रम, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्राइस्टाइली। तो जो वर्ड है ट्राई, उसका मतलब होता है थ्री, ठीक है। तो स्टाइली मीन्स तीन स्टाइल्स, ठीक है, जिनके जो स्टाइल है वो तीन टाइप के होंगे। तो ट्राई स्टाइली में क्या रहता है कि जो मतलब हमारे फ्लावर्स होते हैं ना उनकी जो स्टाइल है ना उसमें डिफरेंस रहती है। तो जो स्टाइल, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टाइल लॉन्ग होती है, कईयों की शॉर्ट होती है और कईयों की क्या रहेगी, मीडियम रहती है। तो ये हमारी जो ट्राई स्टाइली है ना, ये वाली जो मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जहाँ पे हमें जो ट्राई स्टाइली है वो मिल जाती है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है, हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे लिथ्रम सैलिकारिया। लिथ्रम सैलिकारिया एक ऐसे फ्लावर्स हैं जहाँ पर हमें जो है ट्राइस्टाइली आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द होमोमॉर्फिक सिस्टम। तो होमो जो वर्ड है उसका मतलब होता है सिमिलर। तो मॉर्फिक जो वर्ड है उसका मतलब है प्लांट का हाइट सब कुछ सेम रहने वाला है, फ्लावर साइज सेम रहने वाला है, सब कुछ ही क्या रहेगा इसमें सेम रहेगा, ठीक है। सो अब इसमें जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो किस कारण आती है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो जो होमोमॉर्फिक सिस्टम है उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो रीजंस हैं इसके, ठीक है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो पहला वाला रीज़न रहेगा। सो फर्स्ट जो रीज़न रहता है वो ये है कि जो उनकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, या तो प्लांट जहाँ पर फ्लावर्स लगे हैं या तो प्लांट का जीनोटाइप करता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो, या फिर दूसरा रीज़न ये रहता है कि जो फ्लावर्स लगे होते हैं ना उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना उनका जो जीनोटाइप होता है, मतलब पोलन ग्रेन का जीनोटाइप की बात को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, प्लस यहाँ पे प्लांट का जहाँ पे वो फ्लावर्स लगे हैं, ठीक है, उनको कंपेयर किया जा रहा है। दोनों के जीनोटाइप को हम कंपेयर करते हैं जो होमोमॉर्फिक सिस्टम है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो हमें देखने को मिल जाती है। अब होमोमॉर्फिक सिस्टम जैसे हमने पहले हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम पढ़े,
डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली में। अब हम सिमिलरली जो होमोमॉर्फिक सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। वो भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी रहेगी गैमेटोफिटिक सिस्टम, और जो सेकंड कैटेगरी है वो रहेगी उसकी स्पोरोफिटिक सिस्टम। तो जो गैमेटोफिटिक सिस्टम है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। गैमेटोफिटिक तो वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जो गैमीट्स से वर्ड आया है, तो इसमें क्या रहता है कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो पोलन ग्रेन का जीनोटाइप शो करता है, क्योंकि पोलन एक तरह का जीनोटाइप है, गैमीट है। सो उसका जो मतलब जीनोटाइप होगा ना पोलन का, जब वो इस रिस्पॉन्सिबल होगा इस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए, तो उस टाइम पे हमारी जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी वो कौन सी कहलाएगी, वो गैमेटोफिटिक हमारी जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो कहलाएगी। इसका जो फ्रेंड्स एक चीज़ रह गई है वो ये है कि जो हमने पिनोथ्रम का कंपैरिजन किया था ना, उसकी एक रिसेसिवनेस और डोमिनेंस की हम बात करेंगे। तो जो पिन फ्लावर थे जिनके स्टाइल जो हैं वो लंबे होते हैं, बट उनके स्टेमन छोटे होने के कारण वो रिसेसिवनेस शो करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे फ्लावर जो कि थ्रम फ्लावर्स हैं उनके स्टेमन्स बड़े होते हैं और स्टाइल जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो उनमें डोमिनेंस करेक्टर है वो देखा जाता है। सो दैट्स ऑल गाइस। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।